बैटमैन के ट्रेलर से पहले ही हम लोगों को ये आइडिया था कि बैटमैन में कौन कौन से विलन होने वाले हैं। उनमें हमें ये पता था कि पेंगुइन है, कैटवुमन है और रिडलर है। लेकिन जब से ट्रेलर आया है तब से उसमें एक और विलन का इजाफा हो गया है, और वो एक विलन नहीं, वो बहुत सारे विलन हैं और उनका एक पूरा कल्ट है जिसको हम कोर्ट ऑफ आउल्स के नाम से जानते हैं। जिनको कोर्ट ऑफ आउल का नहीं पता, मैं उन लोगों को आसान अल्फाज में समझाता हूँ। देखें, जिस तरह इल्लुमिनाटी है ना, आप लोगों ने सुना होगा उसका नाम तो लाजमी। वो बेसिकली क्या है कि वो एक छुपी हुई सोसाइटी है जो कि पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह गौथम में भी एक छुपी हुई सोसाइटी है। लोग हैं, अमीर लोग हैं जो अपना फायदा देखते हैं और गौथम में जो कुछ भी हो रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उस जो सीक्रेट सोसाइटी है, उस सीक्रेट सोसाइटी को हम कहते हैं कोर्ट ऑफ आउल। तो अब आप देखें कि गौथम में अब 3 मेजर फोर्सेस हैं। एक है कोर्ट ऑफ आउल्स की, जो कि सुपीरियर है, जो कोशिश कर रही है गौथम को कंट्रोल करने की, और उनके नीचे 2 फोर्सेस और हैं। एक है बैटमैन और एक तरफ है रिडलर। और ये दोनों चाहते हैं कि गौथम से करप्शंस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म की जाए। लेकिन मसला ये है कि बैटमैन मिडिल ग्राउंड पर रहकर ये काम करना चाहता है, और जो रिडलर है वो एक्सट्रीम पर जाकर ये काम करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि बैटमैन भी उसके साथ आकर वही काम करे जो वो कर रहा है। अच्छा, आप यहाँ पर ना एक बात समझ लें कि कोर्ट ऑफ ऑल अभी कंफर्म नहीं हुआ कि कोर्ट ऑफ ऑल है, लेकिन कुछ उन्होंने जो हिंट्स छोड़े हैं ना, कोर्ट ऑफ ऑल का हमें अंदाज़ा हो गया है। वो मैं आपको हिंट्स बता देता हूँ कि क्या है वो हिंट्स। पहला तो ये कि वो जो रिडलर का ग्रीन सा कार्ड था, उसके अंदर से जो कार्ड निकला था ना, उसके ऊपर आउल बना हुआ था और साथ में जो है वो एक स्केलेटन था। तो उसके ऊपर जो आउल बना हुआ था वो ऐसे नहीं उन्होंने बना दिया, मेरे ख्याल से उन्होंने एक हिंट छोड़ा है कि वो आउल की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि बेसिकली कोर्ट ऑफ आउल का ही सिंबल है। इसके बाद जो दूसरा हिंट है वो ये है कि बैटमैन का जो गॉन्टलेट है वो उस तरह का है, जो उसने हाथ में पहना ना, वो उस तरह का है जिस तरह वो है ना टैलोन, एक एनिमेटेड मूवी में भी था, तो उस तरह का गॉन्टलेट उसने हाथ में पहना हुआ है। इसके अलावा ट्रेलर में ना एक सीन है जिसमें बैटमैन ऊपर की तरफ जा रहा है और हमें एक पीछे एक आदमी नजर आता है, उसके चेहरे पर एक मास्क है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसके चेहरे के ऊपर लाइट पड़ रही है, इसकी वजह से वो इतना चमक रहा है, और वो मास्क नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक मास्क है। अब यहाँ पर एक आध सिचुएशन ये हो सकती है कि कोर्ट ऑफ ऑल का कोई अड्डा था, वहाँ पर पुलिस भी थी जो कि बेसिकली कोर्ट ऑफ ऑल के साथ ही मिली हुई है। तो वहाँ पर अचानक से बैटमैन पहुँच जाता है, जो कि रिडलर की किसी रिडल को सॉल्व करते हुए वहाँ पर पहुँचता है। तो कोर्ट ऑफ ऑल के जो सारे मेंबर हैं वो फिर भाग रहे हैं और वहाँ पर पुलिस बैटमैन पर हमला कर रही है। क्योंकि शुरू में तो हमने देखा है कि बैटमैन को काफ़ी थोड़ी सी इज्जत मिल रही है पुलिस के दरमियान, क्योंकि गॉर्डन के साथ वो घूम रहा है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि पुलिस उसके ऊपर हमला कर रही है और वो उनसे भाग रहा है। तो शायद इसमें एक ये सिनेरियो हो सकता है। अच्छा, अब आप ये सोचें कि इसमें पेंगुइन कहाँ फिट होता है। पेंगुइन बेसिकली एक सप्लायर है जो कि कोर्ट के इशारों पर काम कर रहा है, यानी वो कोर्ट से माल लेता है, किसी और को पहुंचाता है, किसी और से माल लेता है, यानी कि बीच में वो सप्लायर का काम कर रहा है अभी फिलहाल। और उसी की सप्लाईज वगैरह को रोकने के लिए बैटमैन जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो चेस सीन आ रहा है जब वो उसका पीछा कर रहा है पेंगुइन का। और इसी तरह कैटवुमन भी जो है वो अभी अपनी पीक पर नहीं पहुंची, वो भी छोटी मोटी चोरियां कर रही है। और अगर आप ट्रेलर में देखा हो तो वो उसी क्राइम सीन पर चोरी करने आई है जहाँ पर वो हम शुरू में देखते हैं, जहाँ पर मर्डर हुआ है। और अगर आपको याद हो, जब शुरू में लीक्स आई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फ्यूनरल का सीन चल रहा है। वो बेसिकली फ्यूनरल, मेयर का फ्यूनरल है जिसको मार दिया गया है, और उसी के फ्यूनरल पे वो गाड़ी भी आती है। और मेरे ख्याल से जिसको ब्रूस वेन ने बचाया, यानी कि वो जो लड़का होता है जिसको भागकर वो बचाता है, वो मेयर का ही बेटा होता है। और पास में उसकी माँ खड़ी होती है जो भाग के उसकी तरफ आ रही होती है, जिसको हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख सकते हैं, जो गॉर्डन के साथ खड़ी है। यानी कि वो मेयर की बीवी है, मेयर का कत्ल हो चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। कमिश्नर लोब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा है और वो सबको बता रहा है कि क्या सीन है, और साथ गॉर्डन खड़ा है और मेयर की बीवी खड़ी है। अच्छा, अब ये जो सारा सिनेरियो है ना, इससे मैं जो कंक्लूजन निकालता हूँ वो ये है कि जो कोर्ट ऑफ ऑल है वो बेसिकली मेन विलन है, और वो मेन विलन सिर्फ एक मूवी का नहीं होगा, वो पूरी ट्रिलॉजी का विलन होगा। यानी बैटमैन को पूरी जो 3 मूवीज हैं उसमें उन्हें डील करना पड़ेगा। पहली मूवी में हमें जो है रिडलर ही मेन विलन दिखेगा, लेकिन हमें हिंट्स मिलेंगे कि कोर्ट यहाँ पर है, कोर्ट यहाँ पर है। यानी कि मूवी के एंड पर जब वो रिडलर को पकड़ लेगा तब उसे पता चलेगा कि रिडलर तो एक पॉन था, बाकी बड़ा बंदा तो कोई और है। यानी इस तरह जो है वो आगे उस पर रिवील होते जाएंगे कि कोर्ट कितना बड़ा है और कितने लोग हैं उसके अंदर, और वो किस तरह अंदर घुसे हुए हैं जड़ों में गौथम की। लेकिन अगर इन सब के ऑपोजिट हम ये देखें कि क्या पता रिडलर को ये पता हो कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है, और वो उसको टीज कर रहा हो कि तुम भी इस सब में इन्वॉल्व हो, क्योंकि तुम भी एक अमीर आदमी हो, तुम्हारे माँ बाप थॉमस और मार्था वो भी क्या पता कोर्ट का हिस्सा हो। या अगर उसे ये नहीं भी पता कि बैटमैन जो है ब्रूस वेन ही है, वो खाली ब्रूस वेन को ही कुछ मैसेज करके ये जो बात हमने ट्रेलर में देखी थी कि तुम भी इसका हिस्सा हो, वो शायद बैटमैन की बजाय वो सिर्फ ब्रूस वेन को कह रहा हो।
और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि हमने देख लिया है, बहुत मॉब्स देख ली हैं, फेल्कोनी देख लिया है, मार्कोनी देख लिया, जितने फलाना ढिमकाना जितने भी हैं, जोकर वगैरह सारे देख लिए हैं। देखिए जोकर बहुत हो गया, मेरे ख्याल से जोकर विलन अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत जोकर हो गया। जोकर के अलावा बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे विलन मौजूद हैं और स्पेशली अगर ये सीक्रेट सोसाइटी वाली साइड पे जा रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि लीग ऑफ शैडोज़ जो है वो कोई आम चीज़ नहीं है, वो बहुत हैवी लोग हैं और इस तरह वो ग्राउंडेड रहकर कोई सुपर पावर वगैरह है ना वो यूज़ किए बगैर हमें एक अच्छी मूवी देखने को मिल सकती है और वो अच्छी मूवी बना सकते हैं इस तरह। खैर उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ना करें कोई मसला नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई ऐसा मसला नहीं। बाकी खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।